3 महीने का समय होने जा रहा है, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिली और ऊपर से हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और वहाँ पर भी आप पैरवी नहीं कर रहे हैं। इस राज्य की स्थिति हम समझ सकते हैं। इस राज्य में हम देखते हैं जहाँ हमारे स्कूलों में LT और प्रवक्ता के 5000 से अधिक पद खाली हों, स्कूलों में ताले लटक रहे हों, छात्र संख्या लगातार घट रही हो, उसके बावजूद हमारी सरकार का निकम्मापन देखिए। कितनी गंभीर है हमारी सरकार एजुकेशन को लेकर। कैसे हम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना पाएंगे। आज पूरे प्रदेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जिन लोगों की नियुक्ति होनी है, जिन लोगों ने इतने साल अपने दिए हैं, 5-5, 6-6 साल से यहाँ पर जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन्होंने अपना जीवन खपाया है एक शिक्षक बनने के लिए। कई यहाँ पर हमारे साथी ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई हैं, कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने PhD की है, वो सहायक अध्यापक के लिए नियुक्ति चाहते हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं आप लोगों के बीच में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इस लड़ाई में आप लोगों के साथ खड़े हैं। आज आप लोगों के बीच में आए हैं, तो आगे भी सरकार पर हम लगातार इन सवालों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर लगातार दबाव बनाते रहेंगे। आपके हर संघर्ष में हम लोग खड़े रहेंगे और मेरा तो ये मानना है कि लड़ाई सिर्फ आप लोगों की नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। जब आप लोगों की नियुक्ति होगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं जो वंचित रह जाते हैं टीचरों के अभाव में, उनको शिक्षक मिल पाएंगे। तो ये लड़ाई हम सब की है और मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। और 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है। रावत जी, आप शिक्षा मंत्री हैं और आपने विधानसभा के अंदर ये बात कही है, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप जब विधानसभा के अंदर झूठ बोल सकते हैं तो आम जनता के बीच आप कितना झूठ बोल रहे होंगे, इस बात को भी समझा जा सकता है। धन सिंह रावत जी से कहना चाहूँगा, आप एक बार इन बच्चों की स्थिति को देख लीजिए, इन युवाओं की स्थिति को देख लीजिए। क्या आपको इस बात का दुख नहीं हो रहा है? ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? अपनी नौकरी के लिए इनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? आपको इस बात की पीड़ा होनी चाहिए। एक माँ ऐसी भी यहाँ पर पहुँची है जिनका 4 साल का बेटा है, जिनकी नियुक्ति होनी थी लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने बच्चे के साथ यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं और एक और माँ यहाँ पर बैठी हैं जो अपने बच्चे की नियुक्ति के लिए, समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। और आप जसपुर से यहाँ पर आई हुई हैं और ऐसी बहुत सारी यहाँ पर माएँ ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और बहुत सारे युवा साथी आप देख रहे होंगे जो धरने पर बैठे हुए हैं। तो मैं धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं, आप इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। धन सिंह रावत जी से कहना चाहूँगा, आप एक बार इन बच्चों की स्थिति को देख लीजिए, इन युवाओं की स्थिति को देख लीजिए। क्या आपको इस बात का दुख नहीं हो रहा है? ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? अपनी नौकरी के लिए इनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? आपको इस बात की पीड़ा होनी चाहिए और इस बात को आपको गंभीरता से समझना भी चाहिए। एक माँ अपने 4 साल के बच्चे के साथ यहाँ बैठी हुई है, एक यहाँ पर हमारी छोटी बहन आई हुई अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई हुई है और भी तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और आप विधानसभा के अंदर बातें कहते हैं कि 1 महीने में नियुक्ति मिल जाएगी, सहायक अध्यापकों को आप 1 महीने के अंदर नियुक्ति दे देंगे। 3 महीना हो गया और आज स्थिति आपके सामने है, यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हो सकता है अगर आप नियुक्ति नहीं देंगे तो ये लोग यहाँ पे आमरण शुरू कर लेंगे। आप क्यों नहीं हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं?
ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, उत्तराखंड की जनता आपसे सवाल करेगी भी, और इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्यों मजबूत पैरवी नहीं हो रही है, क्यों आपने विधानसभा के अंदर झूठ बोला, क्यों आप सिर्फ खबरों में ही मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, खबरें आप लगातार अखबारों में छपवा रहे हैं, मीडिया में आप बाइट दे रहे हैं कि आप नियुक्तियां होने जा रही है। हम तमाम तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रयास आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर आप तक पहुंचेगा। आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं धरने पर, और आपको इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए, और जिसको लेकर यहाँ पर हमारे तमाम मातृशक्ति बहनें, हमारे युवा साथी यहाँ पर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आपको नियुक्ति के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। स्कूलों में ताले लटक चुके हैं, वहाँ पर शिक्षक नहीं है, ऐसे में छात्र संख्या भी लगातार घटती जा रही है। इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे और आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हम आपके आवास के बाहर जितने हमारे साथी हैं, हम धरने पर बैठेंगे। अपने लेवल पर भी हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य का, और बहुत दुख होता है। एक तरफ हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचरों के ना होने की वजह से खाली हो रहे हैं, वहाँ बच्चे नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश भर के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई स्कूलों पर ताले लटक चुके हैं। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है। और आज हम देख रहे हैं, आप लोगों की इस पीड़ा को समझ रहे हैं, और यही कारण है कि हम आप लोगों के बीच में आए। बच्चों के साथ आप लोगों को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। हमारे नौजवान साथी यहाँ पर हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर है, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। ये बात हमारी समझ से परे है। आप लोगों का मामला हाईकोर्ट में चल भी रहा है, जैसा आप लोगों ने बताया। उसमें 6 बार की अभी तक की सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार वहां पर आप लोगों की पैरवी नहीं कर रही है? ऐसी क्या वजह है कि सरकार वहां पर कोई ऐसा महाधिवक्ता कि अभी तक सरकार ने ऐसी के लिए नियुक्त नहीं किया कि जो आपकी पैरवी कर सके? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी ये है कि इस जो भर्ती प्रक्रिया है उसको और लटकाया जाए और इसमें विलम्ब किया जाए। और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? और जैसा आप अभी देख रहे थे हम एक वीडियो में, धन सिंह रावत जी का एक इंटरव्यू अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में भी आपकी पैरवी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो मैं धन सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ, एक तो आप यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। आपने विधानसभा में कहा था, अभी हाल ही में जब बजट सत्र हुआ, कि आपने कहा कि 1 महीने के भीतर जो हमारे एलटी शिक्षक हैं उनकी आप नियुक्ति दे देंगे। 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है रावत जी, आप शिक्षा मंत्री हैं और आपने विधानसभा के अंदर ये बात कही है। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। आप जब विधानसभा के अंदर झूठ बोल सकते हैं तो आम जनता के बीच आप कितना झूठ बोल रहे होंगे, इस बात को भी समझा जा सकता है। अगर आपने ये वादा किया है विधानसभा के अंदर कि 1 माह के भीतर एलटी शिक्षकों की नियुक्ति आप देने जा रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए था। 2 महीने और आज